92.7 ब्रेक एफएम से मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अंशुमान और आप देख रहे हैं द ब्लू माइक योर इंडिपेंडेंट फेवरेट्स एन इनिशिएटिव बाय बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अलाउड। और आज इस शो में आप जिस बैंड को देखने वाले हैं मेरे साथ, आमतौर पे हम देखें तो जब भी हम रॉक म्यूजिक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इंग्लिश पे हमारा फोकस जाता है, लेकिन आज जो बैंड हमारे साथ आज जुड़ रहा है बातचीत करने के लिए और जिससे मैं आपको मिलवा रहा हूं वो अवधी रॉक के पायोनियर हैं, मुंबई से हैं और हिंदी आर्ट रॉक बैंड है। नाम है इनका दायरा बैंड। गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंशुमान। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपकी जर्नी रही है वो कब शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई, कब ये रियलाइज हुआ आप लोगों को कि एक पैशन है म्यूजिक का और ये बैंड के रूप में एक आगे आ सकता है? यहाँ पे एक्चुअली सब लोग अलग अलग जगह से थे। कोई बॉम्बे का था जब शुरू हुआ था बैंड, तब पीयूष यहाँ सभी और विकल्प के साथ में लोग फ्लैट शेयर करते थे। तो इन लोग ने ही तब से चालू किया, वो सब किया। फिर प्रतीक मिला, फिर चैतन्य मिला। उस टाइम मैं नहीं था बैंड में, तो तभी से चालू किया था। पीयूष ने, जब मुझे याद है मैं भी यहाँ था, तो हर सुबह एक गाना है अपना, तो इसका लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया था पीयूष ने। ये सब चल रहा था और काफी पैशन तो था ही। काफी टाइम से हम लोग उससे पहले से भी कर रहे थे और चीजें ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा एक यूनिट बने, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएं चीजों को, क्योंकि यहाँ काफी अच्छे से चीजें होने लगी। हाँ, तकरीबन 2014 एंड में हम लोगों ने बैंड फॉर्म कर लिया था और ऑफिशियली 2014 के एंड में ही हम लोगों ने यहाँ मूड इंडिगो फेस्टिवल होता है एक IIT बॉम्बे में, वहाँ पे हम लोगों ने प्ले किया था एक शो। और समय हमारे पास इतने ओरिजिनल्स नहीं थे, सिर्फ ज्यादातर कवर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। और समय ये मोटिव था कि ऑल ओरिजिनल बैंड चाहिए अपने को, सारे सिर्फ एंड टू एंड इतने ओरिजिनल्स होने चाहिए अपने पास कि एक शो कंप्लीट कर पाए हम। तो ये एक मोटिवेशन था उस समय। और हम लोग अलग अलग बैंड्स में थे, सब लोग अलग अलग आर्टिस्ट के साथ प्ले कर रहे थे और मैं भी एक दूसरे बैंड में था उस समय। मैं भी एक बैंड से बाहर आया और हम लोग साथ में बस एक यूनिट, एक फ्रेंडशिप थी जिसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। सभी जो हम लोग का मैनेजर है वो हम लोग के बैंड की शुरुआत से ही है, इनफैक्ट बैंड शुरू होने से पहले से वो हमारा मैनेजर है। सो यही है जर्नी ऑफ अ बैंड। लोग आते जाते रहते हैं, कहीं शुरुआत होती है जाके कहीं और होती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इससे पहले कि बैंड की पहली सक्सेस के बारे में हम बात करें, आई जस्ट वांट टू नो, जानना चाहेंगे आपसे हम कि बैंड के सामने जो पहला चैलेंज था, जो ऑब्स्टेकल था, वो क्या था? मेरे ख्याल से किसी भी बैंड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है बैंड बने रहना और अपने आप को टूटने ना देना, इन टर्म्स कि आप ये देख के कि अगर कोई काइंड ऑफ म्यूजिक अभी हिट है तो आप वैसे ना बनने लगो, आप अपने आप को इन्फ्लुएंस ना होने दो किसी और से बहुत ज्यादा, और लंबे समय तक कितना प्योरिटी के साथ आप सस्टेन कर पाते हो उस बैंड को। तो आजकल वही मैं कई लोगों से बात करता हूँ कि बैंड बनाना बहुत आसान होता है, बैंड बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो किसी भी चीज के बारे में, मेरे ख्याल से कोई बिजनेस भी हो आपका तो भी वैसे ही चीजें होती हैं। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत मुश्किल है और वो अचीव कर पाना और सही तरीके के लोग मिल पाना, ये पहली चीज तो किस्मत की बात होती है। राइट। अच्छा, एक और बहुत अहम पार्ट होता है बैंड के लिए लोगों के मिलने के बाद कि बैंड का एक ना बहुत ही कल्ट नाम रखा जाए। तो जो ये दायरा का नाम है, ये नाम कैसे आया, ये जानना चाहेंगे आपसे। ये नाम मैंने ही रखा था उस समय। ढूंढ रहे थे हम लोग, एक ग्रुप था हमारा उस समय जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नाम फेंके जा रहे थे कि भाई क्या नाम रखें इस ग्रुप का। तो काफी सारे नाम उछाले गए। एक नाम था, मैंने सोचा था क्रांति नाम रख देते हैं इसका लेकिन क्रांति में ऐसा लगता था यार क्या हर जगह क्रांति चिल्लाते फिरेंगे, वो नहीं अच्छा लगेगा। इट शुड बी समथिंग विच शुड बी फोनेटिकली ऑल्सो नाइस, सुनने में अच्छा लगे, नाम में एक रिंग हो, वैसे टाइप का कुछ, और जिसका कोई अच्छा मतलब हो। तो दायरा उस समय एक नाम आया और मुझे किसी ने कहा था कि दायरा बड़ा इट हैज अ वेरी अफेमिनेट रिंग टू इट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इट्स वेरी जेंटल, नाइस। एट द सेम टाइम आप बोलते हो कि दायरा, जब हम लोग जैसे समय बढ़ रहा है तो दायरा बढ़ रहा है, दायरा बड़ा हो रहा है, वो कहने में भी मजा आता है।
क्या बात है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये नाम बनने की। और एक बैंड के लिए जो पहली सक्सेस होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है, बहुत अहम होती है। तो क्या लगता है आपको कि वो पहली सफलता या वो पहली कलेक्टिव परफॉर्मेंस कौन सी थी जो आपने दी, उसके बाद लगा आपको कि अरे यार ये तो मतलब कमाल हो गया एंड अब हम लंबी रेस पर जा सकते हैं? अगर शुरुआत से देखें तो मुझे लगता है कि जब एल्बम लॉन्च हुआ था, पहला गिग, हम्म। पहली एल्बम लॉन्च गिग थी, वो सब DIY हम लोगों ने खुद किया था। वो काफी अच्छा हुआ था, मतलब पहला क्या, इनफैक्ट जो हम लोगों ने थर्ड एल्बम लॉन्च किया था, जो एपिक शोर, हाँ एपिक शोर करके एक हम लोगों ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था, 3 बैंड्स ने मिलके किया था वो, और तीनों ने अपने एल्बम लॉन्च किए थे यहाँ पे बॉम्बे में। और ये बहुत बड़ा इवेंट था कि एक बीच के किनारे हम लोगों ने एक जगह हायर की बॉम्बे में, बॉम्बे जैसी जगह पे। देयर वर 3 बैंड्स, पैराडाइम शिफ्ट, ब्लैक एंड डायरा। तो ये 3 बैंड्स ने अपने तीनों ने अपने अपने एल्बम्स एक साथ लॉन्च किए। और उस इवेंट में हम लोगों ने फ्री एंट्री रखी सबके लिए कि आप आइए देखिए कि हाउ एन इंडी एक्ट और लाइक 3 इंडी एक्ट्स कैन यूनाइट एंड वर्क टुगेदर विदाउट एनी राइवलरी, विदाउट एनी क्या बोलेंगे, हाँ राइवलरी, के एक दूसरे से कोई मन उठाव नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे सब लोग। And that was like an iconic day for Bombay का indie scene and indie scene across India। 800 से ऊपर लोग आए थे वहाँ पे, which was a nice count for us। तो उसमें काफी एक छोटा सा, कई लोग बोल के गए थे, एक छोटा सा म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, और ये होते रहना चाहिए हर साल। क्या होता है ना कि सबके लिए जिंदगी में या फिर इंडस्ट्री में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि दायरा बैंड की जो इंस्पिरेशन है वो कौन है? सबके लिए एक्चुअली अलग अलग आर्टिस्ट हैं। जैसे मेरे लिए काफी किंग क्रिम्सन बोल सकते हो, पॉर्क्यूपाइन ट्री टाइप के आर्टिस्ट हैं। राइट। फिर कुछ जैज आर्टिस्ट हैं, जैसे ये ले लीजिए आप, क्या कहते हैं, माइल्स डेविस हो गया, जॉन मैक्लॉफ्लिन हो गया। फिर हिंदी में अगर आप देखो तो लकी अली भी मुझे बहुत सही लगता है। फिर सबके अलग अलग है, इसके अलग हैं, सबके पीयूष बताएगा। हाँ मतलब जैसे मेरे तो, क्योंकि मुझे लिरिक्स भी लिखने होते, तो मैं जो इंस्पिरेशन लेता हूँ जनरली वो स्टैंड अप कॉमेडी से लेके, पोएट्री से लेके, आपका फिल्म्स हो गई, या फिर पुराने हिंदी गाने हो गए, गजल हो गई, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज इंस्पायर कर सकती है हम लोगों को कहीं भी। कोई भी आर्ट फॉर्म, मुझे लगता है जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सड़क पे चलती कोई चीज इंस्पायर कर सकती है, तो कुछ भी इंस्पिरेशन के तौर पे आ सकता है। और बाकी जो बैंड्स हैं वो तो है ही हैं। जैसे अभी एक हिंदुस्तान का ही बैंड है, साउथ इंडिया का बैंड है ट्रिवेंड्रम का, उसका नाम है अवियल। वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है साउंड वाइज हम लोग के लिए। एक मेरे लिए पर्सनली एक जर्मन बैंड है रामस्टाइन करके, वो लोग बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। बाकी सबके अपने अपने हैं। तुम्हारे इसका RHCP है, रेड हॉट चिली पेपर, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। इसका फू फाइटर है। तो सब लोग अपने अपने लेके आते हैं और इसमें बैंड में जुड़ जाते हैं, और उसके साथ कुछ नया मटेरियल निकाल देते हैं हम लोग। अच्छा, अगर आज की बात करते हैं, एक ऐसा दौर है जहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत हेल्प की है अपकमिंग सिंगर्स की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं या बैंड फॉर्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए कहूंगा मैं, क्या एडवाइस होगी आप सबकी? एक ओरिजिनलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। जैसे पीयूष ने भी बात किया कि जो चीजें अभी कूल है तो हम लोग भी वैसा ही बन जाते हैं। राइट। ये थॉट, आई थिंक इससे शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक इंडिविजुअलिटी हो, आपका एक खुद का आइडेंटिटी हो, आपका ओरिजिनलिटी हो। तो यही एडवाइस देना चाहूंगा कि बी योरसेल्फ, डू समथिंग डिफरेंट। हाँ, और उसके साथ मतलब अच्छे से, मतलब टीम की चादर लगा के आ जाओ भाई। ये आसान गेम नहीं है। मतलब ये ऐसा लगता है दूर से कि वाह यार बना लेंगे, क्या लाइफ है, मस्त लाइफ है। वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ये सोच समझ के थोड़ा प्रिपरेशन के साथ ही घुसो, और हाँ बस, और जी जान से लगे रहो। फिर ये नहीं कि आधे में कुआं खोद के और पानी मिलने वाला है, उससे पहले तुम छोड़ के भाग जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। काइंड ऑफ कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। राइट।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? और हम चाहेंगे कि अब थोड़ा सा, काफी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, एंड लेट्स हैव सम म्यूजिक, कुछ एक वो फेवरेट गाना आपका हो जाए, आप सबकी आवाज में, आप सबके साथ में। छुए बिना उसे नहीं चले हवा, ना वादियों में मजा, कोई कोई बुझी बुझी सी रहे फिजा, ना वादियों में नशा, कहने को तुम ही सही, मैं वो मोहब्बत बड़ी जाने ना, वो माने ना, वो जाने ना, वो माने ना, छुए बिना उसे नहीं चले हवा, ना वादियों में मजा, कोई कोई मुझी मुझी सी रहे फिजा, ना वादियों में नशा, कहने को तुम ही सही, मैं वो मोहब्बत बड़ी जाने ना, वो माने ना, वो जाने ना, वो माने ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! एंड बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक, एंड आवाज तो कमाल की, कमाल। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप सबको। और अब उस सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं जहां पर आपको मिलवाने वाले हैं दायरा बैंड के साथ एक इंडिपेंडेंट गेस्ट आर्टिस्ट को, जो इनसे मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, और साथ में कुछ गुनगुनाने वाले हैं। लेट्स सी, आइए मिलते हैं कौन है हमारे साथ। हाय, हाउ आर यू? क्या हाल है भाजी? सत श्री अकाल। Hi, how are you, bro? All good, Chams. Paji, yaar, I just want to firstly ask this कि what is a lyric for you? हम lyric को कैसे define करते हैं? Like एक गीत के एक lyrics, like आपके हिसाब से पाजी, what are lyrics? शब्द, ये शब्द क्या है? लिरिक्स यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है पहली चीज तो उसकी क्या कहेंगे, किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना, किसी भी फीलिंग को ट्रांसलेट कर पाना। और मुझे लगता है लिरिक्स पहली चीज तो बहुत मुश्किल के साथ साथ सिंपल भी होने चाहिए एट द सेम टाइम, बिकॉज अगर आपके लिसनर को, जैसे मैंने जगजीत सिंह साहब की एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे लिसनर को अगर मेरे लिरिक्स समझने के लिए अगर एक डिक्शनरी लेके बैठना पड़े तो कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ. थोड़ा सिंपल मामला होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए। भले ही आपके शब्द डिफिकल्ट हों, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं उसमें निकल के आ जाना चाहिए। So यार, when जब आप जैसे एक बैंड, you four people having 4 different minds, 4 different hearts, 4 different souls. हाँ जी, जब ये 12 चीजें एक साथ काम करती है, how easy or how difficult is it to create one song? I mean, किसी का दिल कुछ और कह रहा है, किसी की रूह कुछ और, किसी की रूह से कुछ और निकल रहा है, कोई कुछ और महसूस कर पा रहा है, होता है कॉन्फ्लिक्ट, और वो इम्पोर्टेंट भी है। कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा मैं बोलूंगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आइडियाज जो आता है। दायरा में हम लोग हमेशा कुछ डिफरेंट ही बनाने का कोशिश करते हैं, तो दायरा के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हेल्प करती है, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो एक वैरायटी लाता है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड में वो फिर नहीं रहता है, वो कुछ अलग ही कुछ नया बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस है, डिफरेंट आइडियाज है, जैसे आप बोल रहे हैं। Right. तो इस चीज में दायरा में एक्चुअली काफी ओपन है लोग इसके लिए। कभी कोई अगर कुछ सामने से दूसरा बता रहा है जो आपका आइडिया है उससे, उस चीज को हम एक बुरा चीज
के तौर पे नहीं देखते हैं, हाँ, बट हाँ मतलब उसमें बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी काम आती है आपके बैंड के अंदर कि आप इतना ओपन होने चाहिए कि आप किसी का पॉइंट या फिर ओपिनियन ले पाए और राइट अपने आप को एक लीडर ना समझें। पहली Right. चीज, अगर आप एक यूनिट में हैं तो कोई लीडर नहीं है। अग्रीड तो सब लोग अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं और एंड बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दैट रूम और इन अ डिस्कशन इज जस्ट टू मेक अ सॉन्ग बेटर। राइट वी आर वर्किंग अंडर द क्वीन बी विच इज दायरा। हम लोग उसके वर्कर्स हैं। राइट हम लोग अकेले इंडिविजुअल दायरा नहीं है, वो यूनिट में ही बनेगा। राइट वो चीज समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब हो ही जाता है, तब ये फिगर आउट हो जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। तो शो कुछ गाना चाहेंगे आप यहाँ पर मिल करके इन लोग के साथ में? Yeah, I'll just put up something कि यार I just recently wrote a song हाँ for all the birds who have the wings to fly but not the sky. So I mean, let's see, it's basically a female oriented song. So देखते हैं how do I go with this. खामोश है वो, कमजोर ना समझो उसे, अपने सफर पे है, पीछे ना समझो उसे, ना जाने कैसा दिल रखती है, बदसूरती में खूबसूरती देखती, कोरे कागजों जैसी जिंदगी वो जी रही थी, फिर भी अपनी जिंदगी कलम को ना भूली, पली बड़ी काली रातों जैसे दिनों में वो, फिर भी अपनी सुबह को ना भूली, वो तितली सी उड़ी, वो उड़ी, देखो आसमां में जैसे तितली, वो परी सी उड़ी, जन्नते सफर पे चली, एहसास जिस दिन हुआ उसे, देखो नो तूफानों से खेलती, ना जाने कैसा दिल रखती है, सुबह में रोशनी और रात में भी ढूंढती, कोरे कागजों जैसी जिंदगी वो जी रही थी, फिर भी अपनी जिंदगी कलम को ना भूली, पली बड़ी काली रातों जैसे दिनों में वो, फिर भी अपनी सुबह को ना भूली, वो तितली सी उड़ी, वो उड़ी, देखो आसमां में जैसी तितली, वो परी सी उड़ी, जन्नते सफर पे चली। बहुत बढ़िया मेलोडी है आपका। बहुत बढ़िया यार, बहुत क्या बात है, क्या बात है शो, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर चांस भी था तुम्हारे लिए भी और हम सभी के लिए भी कि एक ऐसा गाना साथ में बैठ करके सुने, साथ में बैठ के एंजॉय करें, जो डेफिनेटली आजकल के दौर को आगे बढ़ाने का काम करता है। थैंक यू सो मच शो आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गाइस बाय बाय गाइस। तो डायरा, अब उस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं जहां पर हम आपके 3 गाने हम सुनेंगे और उन गानों के पीछे की कहानी क्या है, ट्रिविया क्या है, जरा हमसे पीछे। देखा है जो सच मानना जरूरी तो नहीं, सुना है जो सब जानना जरूरी
मांगना तो नहीं, देखा है जो सब जानना जरूरी नहीं। क्या बात है, अगर आप इसके पीछे की कुछ कुछ कहानी शेयर कर पाए कि ये गाना कैसे है, क्या है? बताओ यार। गाना कैसे बना ये मैं आपको पहले तो बताता हूँ। ये शुरुआत वाला रिफ जो है ये मैंने मतलब मेरे दिमाग में आया था जैम करते करते, तो इससे चालू हो गया। फिर हम लोग जैम करते गए गाना बन गया। और इसका वीडियो हम लोग ने शूट किया है मनाली में। तो जैसा कि आपको बताया था, भारी नशा भी वहाँ शूट कर लिया था। तो दिन में, हाँ दिन में सब धुआं शूट किया, रात को भारी नशा, डबल शिफ्ट। इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था ऐसा कुछ, बहुत ऐसा था कि कुछ चीजें दिखानी है, फिर इधर उधर का रैंडम। हाँ, ये पूरा गाना ही बड़ा जेनेरिकली फिलोसॉफिकल गाना है कि मतलब सब धुआं है, दुनिया में आए हो तो इश्क कर लो टाइप की बात है। एकदम वैसा फंडा है। सो वी थॉट कि क्यों सब मोहमाया है, सब मोहमाया है टाइप की बात है। तो क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग। तो फिर चलें अपने अगले गाने की ओर। अगला गाना क्या बजा रहे हैं? माया बजाते हैं। माया बजाते हैं। क्या बात है, तो इस माया के बारे में जरा बताइए। इसके पीछे की कहानी है कि ये बहुत पुराना एक मेरे पास जब मैं वो बॉनफायर पार्टीज में जाता था तब का बनाया हुआ एक वो रिफ था, और टंग टक टंग टक टंग टक टंग टक, तो उस पे मैं सिर्फ इतनी लाइन तब से गाता आ रहा हूँ। तो हम लोग जब बैंड बना रहे थे तो ये होता था क्या आइडिया है तुम्हारे पास, तो मेरे पास ये आइडिया था कि ये गाना बनाते हैं। फिर ये आगे जाके आप पूरा गाना सुनोगे, रिकॉर्डिंग पे जो पूरा गाना है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो वो यहाँ से एक अलग पार्ट में चला जाता है, फिर वो अगले पार्ट में चला जाता है और वो कभी वापस नहीं आता है। वैसा टाइप का वैसा फंडा है उस गाने का। तो अब चलते हैं अपने तीसरे गाने की ओर।
क्या बात है, क्या बात है। गाइस थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपना म्यूजिक शेयर करने के लिए। Thank you, Anshuman. Thank you so much. It was lovely talking to you.